Good morning, students. Now we discuss the theorem. In a finite dimensional nonlinear space X, any subset M of X is compact if and only if M is closed and bounded. इसमें हमें एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉनलीनियर स्पेस दे रखा है X. हमें क्या दिखाना है कि एनी सबसेट M ऑफ X कि अगर हम कोई भी सबसेट ले लें X का, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, वो क्लोज और बाउंडेड होगा, और अगर वो सबसेट क्लोज और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा. तो हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं लेट एम इज क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स. मान लिया हमने एम जो है वो क्लोज और बाउंडेड सबसेट है एक्स का. फर्स्ट रिजल्ट, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस. हमें बताइए रिजल्ट. सेकंड, इन अ मीट्रिक स्पेस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. कि मीट्रिक स्पेस में जो भी आपका कॉम्पैक्ट सेट होगा वो क्या होगा, आपका सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा. थर्ड रिजल्ट है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की definition. If M is sequentially compact, then every sequence in M has a convergent subsequence. अगर M हमारा sequentially compact है तो every sequence, तो M में जो भी आप sequence लोगे उसकी क्या होगी, एक convergent subsequence आएगी. फोर्थ रिजल्ट है Z belongs to M bar. M bar means closer of M. If and only if there exists a sequence of points of M which converges to Z. ये सारे रिजल्ट्स हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं. ठीक है. First prove lemma. To prove M is compact. ये सबसे पहले हमें जो है इसमें अबाउट लेमा प्रूव करना है. ये हम लेमा ऑलरेडी कर चुके हैं. Z belongs to M bar if and only if there exists a sequence of points of M which converges to Z. और उन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे जो भी हमने ऊपर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं. हमें अब यहाँ प्रूव करना है M कॉम्पैक्ट है, और हम लेके क्या चल रहे हैं कि M जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड है. For this we will prove M is sequentially compact. अगर हम ये प्रूव कर दें M sequentially compact है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट भी होगा. ठीक है. अब वो कॉम्पैक्ट कैसे होगा, क्योंकि देखो अभी हमने कहा कि मीट्रिक स्पेस में जो कॉम्पैक्ट सेट है वो क्या होता है, हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है. और हर नॉन लीनियर स्पेस क्या है, मीट्रिक स्पेस है. तो ये हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, एक हमारा नॉन लीनियर स्पेस है. अगर ये नॉन लीनियर स्पेस है तो ये मीट्रिक स्पेस भी है, और हर मीट्रिक स्पेस में जो कॉम्पैक्ट सेट है वो क्या होता है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है. तो अब हमने इसमें एज्यूम किया x जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस गिवन है हमें, तो हमने उसके डायमेंशन कितनी ले ली, n ले ली, विच इज फाइनाइट. देन e1 e2 अप टू सोन en, अगर इसके डायमेंशन n है तो ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर x. नाउ वी शो एवरी सीक्वेंस इन m हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. हमें प्रूव क्या करना है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट में अभी हमने ऊपर बताया कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या है, कि हम m को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, अगर m में हर सीक्वेंस की क्या हो, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो. तो हम क्या प्रूव करेंगे, एवरी सीक्वेंस इन M हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, उसकी फिर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस प्रूव करनी है आपको. तो लेट xm बी एनी सीक्वेंस इन M वेयर ईच xm हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म. कैसी फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन ली, अब जो भी एलिमेंट्स आपने M के लेने हैं, क्योंकि E1 E2 अप टू सोन En जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस चल रहा है, तो हर एलिमेंट को हम उस की फॉर्म में लिख सकते हैं. मींस कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो xm को हमने क्या लिखा, xi1m e1 प्लस xi2m e2 टू सोन xnm en. m हम यूज कर रहे हैं कि m जो है वो कैसा है, हमारा बाउंडेड है. अगर m बाउंडेड है तो जो भी इसमें सीक्वेंस कंसिडर करोगे वो सीक्वेंस भी कैसी होंगी, आपकी बाउंडेड होंगी. सो सीक्वेंस xm इज बाउंडेड. अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन यूज करो. देन देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट k such that norm xm less than equal to k for all m, that is k is greater than equal to norm xm. now this is equal to norm xm. अब norm xm की वैल्यू रखो. norm xm किसके इक्वल है, norm तो as it is, xm किसके इक्वल है, summation j varying from 1 to n xi j m e j, and this norm is greater than equal to c summation j varying from 1 to n mod xi j m by lemma for some c greater than 0. इसमें हमने लेमा यूज किया है ये. दिस इंप्लाइज समेशन j वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मोड xi j m लेस देन इक्वल टू k बाय c फॉर ऑल m. यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसकी. अगर ये समेशन लेस देन k बाय c है तो इसका मतलब हर j के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, लेस देन k बाय c फॉर ऑल m एंड फॉर ऑल j वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. Thus for each fixed j, अगर हम j को यहाँ फिक्स कर देते हैं तो xi j m, वेयर m को हम वेरी कर रहे हैं, j को हमने फिक्स कर दिया, तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी आ गई,
बाउंडेड सीक्वेंस हो गई. सो बाय बोल्जनव-रिस्टेस थ्योरम एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. ये रिजल्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो. देन एज इन लेमा वी गेट अ सब सीक्वेंस ZM ऑफ सीक्वेंस XM विच कन्वर्जेस टू Z. और Z हमने किससे डिनोट कर दिया? Z को J वेरिंग फ्रॉम 1 to n ij EJ where Z belongs to M. ठीक है. करवे कन्वर्ज 10 वी हैव प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि एवरी सीक्वेंस इन XM हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन M. सो M इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, सो M इज कॉम्पैक्ट आल्सो. अब कन्वर्स में देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट M इज कॉम्पैक्ट और हमें प्रूव क्या करना है, M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. ये हमें प्रूव करना है. तो लेट x बिलोंग्स टू m बार, हमने कोई x पॉइंट लिया m बार का मतलब क्लोजर ऑफ m. देन देयर इज अ सीक्वेंस, अब हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं ऊपर जो हमने स्टेट किया था रिजल्ट. देन देयर इज अ सीक्वेंस xn इन m सच दैट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x. सिंस m इज कॉम्पैक्ट, अगर m कॉम्पैक्ट है तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो उसमें कोई भी सीक्वेंस लोगे आप, हर सीक्वेंस क्या करेगी, एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. ठीक है. देन एवरी सीक्वेंस इन M हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट इज एन एलिमेंट ऑफ M. जिसकी लिमिट जो वो सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी कुछ लिमिट आएगी, और वो किसका पॉइंट होगा, M का पॉइंट होगा. देयरफॉर X बिलोंग्स टू M, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो X को कन्वर्ज कर रही थी. तो अब X किसका पॉइंट होना चाहिए, M का पॉइंट होना चाहिए. लेकिन X हमने पॉइंट किसका लिया था, M बार का. आ किसका गया, M का. इट मीन्स M बार इज कंटेन्ड इन M, बट M is also contained in M bar, so we can say M is equal to M bar. और M bar क्या है, क्लोजर ऑफ M, तो M क्या हो गया, इसका मतलब बाउंडेड. अब हमें प्रूव करना क्या रह गया, सॉरी M क्या हो गया आपका, क्लोज्ड हो गया. ठीक है, क्योंकि M जो है अपने ही क्लोजर के इक्वल है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि M कैसा है, बाउंडेड है. सपोज रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. सपोज कर लिया कि M जो है वो अनबाउंडेड है. देन वी कैन फाइंड पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑफ M एट आर्बिट्रेरी लार्ज डिस्टेंस अपार्ट. अगर M बाउंडेड होता तो हम उसके बाउंड्स आ जाते हैं ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड की जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे इसके बीच में होते हैं, लेकिन वो अनबाउंडेड है. तो अनबाउंडेड मीन्स हम इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हैं. This enable us to construct a sequence of points of M which has no convergent subsequence as follows. तो ये क्या कर रहा है, ये इसके कारण, क्योंकि हम कोई भी दो पॉइंट आर्बिट्ररी लार्ज डिस्टेंस पे चूज कर सकते हैं, तो ये हमें अनेबल कर रहा है. मीन्स हम एबल नहीं है कि हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकें जिसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाए. लेट x1 बिलोंग्स टू M, हमने कोई पॉइंट लिया M का. चूज अ पॉइंट x2 बिलोंग्स टू M, कोई हमने पॉइंट चूज किया. कैसा चूज किया कि x1 और x2 का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 है. फिर x1 और x2 दो ऐसे पॉइंट्स चूज कर लिए. अब हमने एक तीसरा पॉइंट चूज किया x3. वो कैसा चूज किया, जिसका x1 से डिस्टेंस जो है, x1 और x3 का डिस्टेंस जो है वो किससे ग्रेटर हो जाए, 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2. अब प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. इन दिस वे वी चूज अ पॉइंट xn बिलोंगिंग टू M सच दैट x1 और xm के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर हो जाए 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड xn माइनस 1. Therefore, distance between x1 and xm is greater than 1 plus distance between x1 and xn, where m is greater than n. And hence, distance between xm and xn is greater than equal to d, means distance between x1 and xm minus distance between x1 and xn इसका मोड. ठीक है. आप देख सकते हो ना, x1 और xm के बीच के डिस्टेंस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, x1 और xm के बीच का डिस्टेंस. तो किसका डिस्टेंस आ गया, xm और xn के बीच का डिस्टेंस, है ना. तो ये तो हमने जस्ट रिजल्ट ही यूज किया है. नाउ दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 1. सो सीक्वेंस xm हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं आएगी इसकी. तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें गिवन तो क्या था कि M कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ से तो M कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं हुआ. देयरफॉर जो हमने असम्पशन ली थी कि M जो है वो हमारा अनबाउंडेड है, वो अनबाउंडेड नहीं है, वो हमारा कैसा है, बाउंडेड सेट है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इसमें जो ये आपका लेमा है वो लेमा आपको प्रूव करना है. ये रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अभी मैंने आपको कहा था कि ये रिजल्ट भी आप प्रूव कर देना कि Z बिलोंग्स टू M बार इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ M. ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट इसमें आप ऊपर वाला लेमा ही प्रूव करना, सफिशिएंट. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. ये जस्ट रिजल्ट हमने यहाँ स्टेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये रिजल्ट हमारे यूज हो रहे हैं. आपको ये रिजल्ट स्टेट करने की भी जरूरत नहीं है. अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. तो जस्ट हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हम इसमें अभी यहाँ नीचे यूज करेंगे रिजल्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे.